इमेजिन कीजिए आपको पुणे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, वाघोली से हिंजवाड़ी या चाकण से कात्रज तक, और आपको ना ट्रैफिक मिले ना सिग्नल, सिर्फ एक स्मूथ सर्कुलर एक्सप्रेस वे के थ्रू ट्रैवल करना हो जहाँ पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर्स पर आवर हो और सिटी के बीच से गुजरना ही ना पड़े। अब ये सपना नहीं है, ये है पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट, जो पुणे को ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों से फ्री करने के मिशन पर है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एक टेस्ट कि क्या पुणे का अर्बन फ्यूचर सस्टेनेबल और स्मार्ट बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। पुणे आज एक आईटी और इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, लेकिन साथ ही ट्रैफिक और पॉल्यूशन उसके ग्रोथ के साथ बढ़ते गए। रोज हजारों गाड़ियां मुंबई, नासिक, औरंगाबाद या सोलापुर से पुणे के अंदर से गुजरती है, जिससे सिटी का कोर एरिया जाम हो जाता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2007 में सोचा गया था एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया, एक रिंग रोड जो सिटी के बाहर घूमकर सारे हाईवेज और सबअर्ब्स को कनेक्ट कर दे। अब इस प्रोजेक्ट के दो पार्ट है, आउटर रिंग रोड जिसका काम कर रही है MSRDC और इनर रिंग रोड जिसका जिम्मा है PMRDA के पास। जब ये दोनों रिंग्स मिल जाएंगी तो पुणे लिटरली बन जाएगा सिटी विद इन अ सर्कल। तो अब समझते हैं कि ये आउटर रिंग रोड एक्चुअली कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आउटर रिंग रोड पुणे का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, तो इसका टोटल लेंथ करीब 173 किलोमीटर होगा और ये पूरा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे के रूप में डेवलप हो रहा है। इसका पर्पस है कि जो व्हीकल सिर्फ क्रॉस ट्रैफिक के लिए पुणे से गुजरते हैं उन्हें सिटी के बाहर बाईपास मिला रहे। अब इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है लगभग 42,000 करोड़ और टारगेट कंप्लीशन 2027 तक रखा गया है। लैंड एक्विजिशन काफी हद तक पूरा हो चुका है। वेस्टर्न साइड में 99% एंड ईस्टर्न में 98% लैंड एक्वायर्ड है। ग्राउंड वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। खड़कवासला, चाकण, हिंजवाड़ी, वाडे बोलाई, सिंहगढ़ और उर्से जैसे एरियाज में गवर्नमेंट ने 9 कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उन्हें 30 मंथ्स में काम पूरा करना होगा। डिले होने पर पेनल्टी लगेगी। और सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि खड़कवासला डैम के ऊपर से एक 8 लेन फ्लाईओवर बनने वाला है जो सानगांव और मालखेल विलेजेस को कनेक्ट करेगा। सो यस, ये सिर्फ एक रोड नहीं, एक इंजीनियरिंग मार्वल बन रहा है। लेकिन ये तो बाहर का सर्कल था, अब अंदर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला इनर सर्कल, इसका क्या सीन है समझते हैं। इनर रिंग रोड PMRDA बना रहा है और ये 83 किलोमीटर का सर्कुलर हाईवे होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है सिटी के अंदर के ट्रैफिक को कंट्रोल करना और की हब्स जैसे लोहेगांव एयरपोर्ट, हिंजवाड़ी IT पार्क और चाकण MIDC को डायरेक्टली कनेक्ट करना। इसके कंस्ट्रक्शन पर लगभग 14,200 करोड़ खर्च होने वाले हैं। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट का फेज 1 डिले में चल रहा है क्योंकि डिफेंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल्स पेंडिंग है। जब ये काम स्टार्ट होगा तो इसमें टनल्स, ब्रिजेस, मल्टीपल इंटरचेंजेस बनेंगे, एक मॉडर्न 8 लेन कॉरिडोर जो पुणे के कोर एरियाज में स्मूथ मोबिलिटी लाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों रिंग्स एग्जैक्टली कहाँ से गुजरने वाली है, तो चलिए इसका भी एक रूट मैप देखते हैं। रिंग रोड का रूट इतना स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है कि पुणे के सारे इंपॉर्टेंट तालुकास और हाईवेज एक नेटवर्क में जुड़ जाएंगे। ये आउटर रिंग रोड मावळ, खेड, शिरूर, हवेली, डाउन, पुरंदर, बोर, वेले और मुलची से गुजरेगा और 6 मेजर नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा, जैसे मुंबई, बैंगलोर, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर और सासवड रूट्स। यानी अब ट्रक या लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल्स को सिटी के अंदर से गुजरने की जरूरत ही नहीं होगी।
और इस एक चेंज से पॉल्यूशन 25% तक कम हो सकता है। अब इस रिंग के अंदर आप इजीली लोहेगांव एयरपोर्ट, हिंजेवाड़ी आईटी पार्क, चाकन MIDC और पिरंगुट जैसे मेजर हब्स को बिना जाम के रीच कर सकते हो। अब जब रूट इतना स्ट्रैटेजिक हो तो डिजाइन भी उतना ही इनोवेटिव होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसके इंजीनियरिंग और डिजाइन फीचर्स। पुणे रिंग रोड को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब इसमें मल्टी लेवल इंटरचेंजेस, वायाडक्ट्स, फ्लाईओवर्स और टनल्स बन रहे हैं, जिससे ट्रैफिक कंटिन्यूअस रहे और सिग्नल फ्री मूवमेंट पॉसिबल हो। ये प्रोजेक्ट टेरेन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। माउंटेन कट्स, वैलीज और ब्रिजेस के थ्रू रोड नेचुरल फ्लो मेंटेन करेगा। गवर्नमेंट ने कासर अंबोरी के पास अलाइनमेंट भी रिवाइज किया है, ताकि एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बाईपास करके 800 करोड़ सेव किया जा सके। और ये रोड सिर्फ कम्यूटर्स के लिए नहीं बल्कि बिजनेसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। MSRDC यहाँ 5 लॉजिस्टिक्स हब प्लान कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग और ई-कॉमर्स को बूस्ट देंगे। अब जब डिजाइन और इंजीनियरिंग इतना मैसिव है तो इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिलेगा? चलिए देखते हैं कि इसका रियल इम्पैक्ट कम्यूटर्स पर क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट है टाइम सेविंग। आज पुणे के हाईवेज पर ट्रैफिक इतना हैवी है कि एक कॉर्नर से दूसरे तक जाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन रिंग रोड के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक सिटी के अंदर नहीं आएगा और पुणे के इनर रोड्स ज्यादा फ्री रहेंगे। दूसरा बेनिफिट है पॉल्यूशन कम होना। मिनिस्टर के मुताबिक रिंग रोड के चालू होने के बाद पुणे का व्हीकुलर पॉल्यूशन 25% तक रिड्यूस हो सकता है। और तीसरा कनेक्टिविटी। रिंग रोड के साथ सिटी का हर मेजर जोन एक स्मार्ट नेटवर्क में आएगा, चाहे वो एयरपोर्ट हो या IT कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल बेल्ट। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक रिलीफ के लिए नहीं है, इसका इम्पैक्ट पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट पर भी होने वाला है। जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती ही है और पुणे भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। रिंग रोड के कॉरिडोर के आसपास के एरियाज जैसे वाघोली, पिरंगुट, लोनीकंद और न्यू हिंजेवाड़ी ऑलरेडी डेवलपर्स के रेडार पर है। अब PMRDA ने 15 नए टाउनशिप्स अनाउंस किए हैं और महारुंगे मान टाउनशिप में 700 एकर्स पर काम चल रहा है। अब यहाँ 450 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ तक का इकोनॉमिक बूस्ट एक्सपेक्टेड है। अब एनालिस्ट के एस्टिमेट्स है कि रिंग रोड के पूरे होने के बाद इन सबअर्बन जोन्स में प्रॉपर्टी प्राइसेस 20 से 25% तक बढ़ सकती है। साथ ही ईस्ट पुणे के प्रीमियम एरियाज जैसे कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क और खराड़ी में प्राइस स्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स अब अफोर्डेबल वेस्ट कॉरिडोर्स में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट पुणे के रियल एस्टेट मैप को लिटरली रीड्रॉ करने वाला है। लेकिन जहाँ इतने बड़े फायदे हैं, अब वहाँ कुछ ग्राउंड लेवल चैलेंजेस भी जरूर होंगे ही। तो चलिए उन्हें भी समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड क्लियरेंस। अब इनर रिंग रोड का पहला फेज अब तक डिफेंस और फॉरेस्ट अप्रूवल्स के इंतजार में है। दूसरा प्रॉब्लम है पुणे का टेरेन। हिली और अनइवन एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना स्लो प्रोसेस है। तीसरा चैलेंज है कोऑर्डिनेशन। MSRDC, PMRDA और लोकल बॉडीज अब सब अलग अलग एंटाइटीज है। इनका टाइमली अलाइनमेंट ही प्रोजेक्ट की स्पीड डिसाइड करेगा। इस बार पॉजिटिव चीज ये है कि गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड वॉर रूम सेटअप किया है, जो हर डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स और प्रोग्रेस को रियल टाइम ट्रैक करेगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो नेक्स्ट 2 साल में पुणे का मैप ही चेंज हो सकता है। तो अगर सब टाइमलाइंस फॉलो हुई 2027 तक पुणे का रिंग रोड पूरा ऑपरेशनल हो सकता है। और जब ये बना रहेगा पूरा सर्कल, तो पुणे के अंदर का ट्रैवल पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा
अब सोचिए, एक दिन जब आप हिंजवाड़ी से लोहेगांव एयरपोर्ट सिर्फ 35 मिनट्स में पहुंच जाओगे, बिना जाम के, बिना पॉल्यूशन के। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड नहीं है, ये पुणे के लिए एक नई आइडेंटिटी है, एक फास्टर, क्लीनर एंड मोर कनेक्टेड सिटी की पहचान। तो आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट पुणे के ट्रैफिक को फुल स्टॉप देगा या फिर एक नया रियल एस्टेट बूम क्रिएट करेगा? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें nobrokerage.com को, जहां आपको मिलता है असली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज, वो भी बिना ब्रोकरेज के।